चलिए तो अब हम लोग आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं। 4, 3, 6, 10 और 12 ले रहे हैं, ठीक है ना। और क्वेश्चन आप बना सकते हो, इसी पे बेसिस पे हैं। इसमें बोल रहा है कि यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय gx। किससे डिवाइड करना है? gx से, बाई gx, मैंने gx के द्वारा डिवाइड करना है किसको? px को। तो gx हमारा x माइनस 1 है और px हमारा एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3 है, क्योंकि इसके बराबर है और gx इसके बराबर है। तो कह रहा है कि आप रिमाइंडर डिवाइड लॉन्ग डिवीज़न मेथड से मत बनाइए, लॉन्ग डिवीज़न रूल यूज करके रिमाइंडर मत बताइए, आप रिमाइंडर थ्योरम लगा के बताइए, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम एक्चुअली हम पढ़ा चुके हैं, है ना। इसके पीछे वाले लेक्चर्स में आप देख सकते हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है क्या नहीं होता है। और रिमाइंडर थ्योरम इज़ नथिंग बट द, जैसे हम कि पहला क्वेश्चन बनाए थे, याद कीजिए, वेरीफाई द रिमाइंडर इज इक्वल टू एफ ऑफ 1, वही है रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। अगर हम x माइनस 1 से इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो आता है उसको दूसरा तरीका क्या है निकालने का, कि सबसे पहले हम gx का 0 निकालते हैं, यानी कि x माइनस 1 को 0 से इक्वेट करते हैं, जिससे भाग देना होता है, और x का वैल्यू निकाल लेते हैं 1। इसी x का वैल्यू जब हम p ऑफ x में रखते हैं ना, तो वो कुछ नहीं देता है बल्कि रिमाइंडर देता है। क्या देता है? रिमाइंडर। मतलब कि रिमाइंडर इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं p ऑफ 1, या फिर आप लिख सकते हैं कि p ऑफ n बोल सकते हैं, या फिर इसी रिमाइंडर को ये बोल सकते हैं कि p ऑफ x एट x इज इक्वल टू 1, दोनों कह सकते हैं। मतलब आप बस नॉर्मली करिए ना कि इसको 0 से इक्वेट करिए और x बराबर जो आएगा उसको अगर हम इसमें डाल देते हैं तो इसका जो वैल्यू आता है वही रिमाइंडर होता है, ठीक है ना। तो अब चलिए डायरेक्ट हम कर लेते हैं, रिमाइंडर निकाल लेते हैं। अब तो आसान हो गया क्वेश्चन ना, ठीक है ना। तो चलिए, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ 1 क्या होगा? 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 और प्लस 3। तो रिमाइंडर का वैल्यू 1 माइनस 6 यहाँ से और प्लस 9 और प्लस 3, तो 9 और 3 12 और 1 13, 13 में से 6 गया 7, यानी कि रिमाइंडर का वैल्यू 7 आएगा। पहला क्वेश्चन का ये आंसर है, पहला मतलब तीसरा, ठीक है। अब उसी तरह से छठवां क्वेश्चन में अगर रिमाइंडर निकालना है gx से भागा देके, तो फिर gx का जो नंबर है उसको 0 से इक्वेट करिए, और जो भी x का वैल्यू आएगा, आप कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 3/2 आएगा। इस x का वैल्यू हम अगर p ऑफ x में रखते हैं तो वही रिमाइंडर होता है। मतलब रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ 3/2, ठीक है ना। इसका मतलब x के जगह पे आपको 3/2 रखते जाना है। तो 2 इंटू 3/2 का यहाँ पे है क्यूब, माइनस 9 इंटू 3/2 का है स्क्वायर, फिर प्लस 3/2 और प्लस 15, ठीक है ना। चलिए, तो अब जो है ये रिमाइंडर का वैल्यू कितना होगा? 2 इंटू 3 तिया 9 9 तिया 27 डिवाइडेड बाई 2 दूना 4 दूना के 8 माइनस 9 इंटू 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4, फिर प्लस 3/2 और प्लस 15/1 कह सकते हैं हम, ठीक है ना। तो ये इससे कटेगा कितना टाइम्स में? 2 4 जा, है ना। अब तो कटेगा नहीं, तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा? 4। एलसीएम कितना हो जाएगा? 4, और 4 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ 4 है तो कट जाएगा, तो ये 27 होगा। फिर माइनस है, 4 से ये भी 4 कटेगा, तो 9 9 जा 81, ठीक है ना। फिर प्लस है, 2 से डिवाइड करेंगे 4 में, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 हो जाएगा। फिर ये सब तो आना चाहिए आपको। 1 से 4 में डिवाइड करेंगे 4, और 15 4 जा 60, ठीक है, इज इक्वल टू। अब जो है आप यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं कि 60 और 6, है ना, 66 हो गया, और 27 को जोड़ लीजिए, तो 7 6 13 हुआ, और 6 2 8 और 1 9 हुआ, और माइनस 81 डिवाइडेड बाई 4, तो 13 में से 1 गया,
3 में से 1 गया 2 और 9 में से 8 गया 1, 12 है ना, क्योंकि 81 10 91 92 93 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे 4 दिया 12। तो दूसरे क्वेश्चन में मतलब कि छठवां क्वेश्चन का जो रिमाइंडर का वैल्यू है वो है 3। ठीक है, तो इस तरह से हम रिमाइंडर निकालते हैं। अब उसी तरह से मान लो 10 नंबर क्वेश्चन है, तो 10 नंबर क्वेश्चन में रिमाइंडर अगर निकालना है तो g ऑफ x को 0 से इक्वेट करो, यानी कि 1 माइनस 3/2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाई 1 इज इक्वल टू 3/2 इंटू एक्स, माइनस 3/2 एक्स को उधर भेज दिए, 2 को अब इधर भेज दो और 3 को भी इधर भेज दो, तो 3 मल्टीप्लाई में है नीचे जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, इज इक्वल टू एक्स। अब यही x का वैल्यू यदि हम क्वेश्चन नंबर 10 के px में रखेंगे तो हमको क्वेश्चन नंबर 10 का रिमाइंडर मिल जाएगा। ठीक है ना, तो हम मिटा देते हैं क्योंकि जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको बार बार नज़र में आएगा, इसलिए इसको हटा देते हैं। तो अब जो है हम लोग कह सकते हैं कि p ऑफ 2/3 इज इक्वल टू माई रिमाइंडर, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 में ही डालना था बिल्कुल। तो x का क्यूब है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 2/3, क्योंकि जहाँ जहाँ x है वहाँ 2/3 डालना है। इसका क्यूब माइनस 6 इंटू 2/3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2/3 और माइनस 4। तो यहाँ से 2 2 जा 4 2 जा 8 और नीचे से 27, फिर माइनस 6 इंटू 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, फिर प्लस 2 2 जा 4/3 माइनस 4/1। अब कुछ लोग ये इससे को काट देंगे, हम नहीं काटेंगे। क्यों नहीं काटेंगे? क्योंकि एलसीएम तो मेरा 27 आने वाला है ना। काट भी सकते हो यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, काट भी सकते हो, नहीं भी काट सकते हो, तुम्हारी मर्जी पे डिपेंड करता है। हम तो नहीं काटेंगे। तो एलसीएम कितना हो गया 27। अब ये हो जाएगा 8 माइनस 9 3 जा 27। अब 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा, तो कितना होगा 4 3 12 और 12 25 बच्चक 72, फिर प्लस फिर 3 3 9 27 9 चौके 36, फिर माइनस 127 जा 27 में 4 का मल्टीप्लाई करना है, तो 7 चौके 28 और 4 दूना के 8 और 2 10 108 हुआ। ठीक है ना। तो ऊपर का कैलकुलेशन कितना होगा 36 और 8 को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 36 और 10 46 होता है, तो 42 होगा प्लस में। ठीक है, और 108 और 72, तो अगर हम इसमें जोड़े 8 तो ये हो जाएगा 80 और ये 100, तो 180 होगा। तो 180 रहा माइनस में और ये रहा प्लस में, तो इसको अगर हम घटाएं तो 10 में से 2 गया 8, ये हो गया 7, 7 में से 4 गया 3, है ना, और ये हो गया 1। बिल्कुल ठीक है, माइनस में। तो माइनस 138 डिवाइडेड बाई 27, तो 8 3 11 1 12, 3 से कटेगा तो 3 9 27, ये 3 चौके 12 और 3 छके 18, 6 4 10, अब नहीं कटेगा। तो इसका आंसर हो गया -46/9, यानी कि तीसरे क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 10 का जो रिमाइंडर है वो आएगा -46 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें अगर रिमाइंडर निकालना है तो अब कुछ नहीं करना है, इसको 0 से इक्वेट कीजिए। तो x बराबर a आया ना, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे p ऑफ, ये x का जो वैल्यू आया वह यहाँ रख देंगे। तो यहाँ a का क्यूब होगा माइनस a इंटू यहाँ पे a का क्यूब होगा इंटू में प्लस 6 इंटू a होगा माइनस a। तो ये तो a का क्यूब, ये भी a का क्यूब कट जाएगा, तो ये प्लस 6 है और माइनस है तो प्लस 5 है। तो तीसरे क्वेश्चन का जो रिमाइंडर का वैल्यू आया वो 5a आया। तो आप समझ गए होंगे कि रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर कैसे निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है? जिस चीज़ से भाग देना है, जिस चीज़ से डिवाइड करना है उसका 0 निकालिए, मतलब x का वैल्यू जो भी आ जाए, ठीक है, और उस x का वैल्यू सॉरी उस x का वैल्यू आप जिस चीज़ में भाग देना है उसमें रख दीजिए। ठीक है, वो जो वैल्यू कैलकुलेट करके देगा वही रिमाइंडर होता है। दिस इज द रिमाइंडर थ्योरम। चलिए अब कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है।
चलिए अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर अग्रसर हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि द पोलिनोमियल 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 एंड 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस a व्हेन डिवाइडेड बाई x माइनस 2। मतलब दोनों को ही हम इसको भी और इसको भी दोनों पोलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो लीव द सेम रिमाइंडर, माने जो रिमाइंडर इसमें भाग देने से आ रहा है वही रिमाइंडर इसमें भाग देने से आ रहा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो ये जो a दिख रहा है आपको, उसका वैल्यू आपको निकालना है। कुछ नहीं, आपको बस ये समझना है कि रिमाइंडर को इक्वेट कर देना है दोनों से। तो हम रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन को बनाएंगे। तो अगर हमको मान लीजिए सब कुछ भूल जाइए, x माइनस 2 से अगर इसको भाग देना होता और रिमाइंडर निकालना होता तो हम क्या करते? तो हम करते सॉल्यूशन, देखिए हम क्या करते कि x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई x इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे कि रिमाइंडर इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ax प्लस 2 एट x इज इक्वल टू 2, है ना। ये रिमाइंडर 1 बोल दीजिए कि जब x माइनस 2 से भाग देंगे इसमें तो ये रिमाइंडर 1 आएगा। तो यही तो होता है कि इस वैल्यू में, इस पोलिनोमियल में इस x का वैल्यू डाल दिया जाता है। तो डाल के अब देखते हैं कि क्या आ रहा है भैया, रिमाइंडर है कि नहीं। तो ये आएगा 2 डालेंगे तो 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस a इंटू 2 प्लस 2। तो यहाँ से आएगा 16 और ये 4 20 और 2 22, तो 22 माइनस 2a, ये रिमाइंडर 1 आया। फिर एक लड़का बोल सकता है कि सर इसका रिमाइंडर भी हम इसी से भाग दे के निकाल रहे हैं। तो अगेन क्या लिखेंगे, रिमाइंडर 2 इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस a एट x इज इक्वल टू 2, है ना, एट x इज इक्वल टू 2। तो जब हम x इज इक्वल टू 2 डालेंगे यहाँ पे तो ये कितना होगा, यहीं से निकाल लीजिए, 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 और प्लस a। तो यहाँ से हो जाएगा 16, अगेन माइनस 2 2 जा 4, 3 जा 12, माइनस 3 2 जा 6 प्लस a। आई होप कि ये समझ रहे हैं। 12 6 18, माइनस में 18, तो a माइनस 2 होगा क्योंकि ये माइनस 2 बचेगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रिमाइंडर 1 इज इक्वल टू रिमाइंडर 2। दिस इम्प्लाई रिमाइंडर 1 का वैल्यू 22 माइनस 2a है, तो 22 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 2। 2a को उधर भेज दीजिए और 2 को इधर लेके आ जाइए। तो 22 और 2 इधर आएगा तो 24 होगा, और 2a उधर जाएगा तो प्लस 2a होगा तो 3a होगा। तो a को अगर हम अकेला करना चाहें तो 3 को इधर भेजना होगा, तो 3 8 जा, है ना, आ गया। यानी a का वैल्यू आपका 8 हुआ। तो ये पूछा था कि a का वैल्यू निकालिए, हमने a का वैल्यू निकाल दिया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को सोचना है और उसको यूटिलाइज कर देना है, बस इतना ही काम है आपका। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे RS अग्रवाल का। इसमें प्रिंट आउट कर सकते हैं आप।